कहने लगे ब्राह्मण देव, हम तो हमेशा ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, हमेशा ब्राह्मणों के आगे झुक जाते हैं। सबसे पहले हमारे घर में यही सिखाया गया था। और सुनो, ये सब ब्राह्मणों की ही देन है जो शिव धनुष हमने तोड़ दिया और शिव धनुष तोड़ करके सीता से नाता जोड़ दिया। ब्राह्मणों की ही है, ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। जो धनुष किसी के हिलाए से हिलता नहीं था, वो धनुष राम से टूट गया। तो ये ब्राह्मणों की ही देन है, सब ब्राह्मणों की ही देन है, ब्राह्मणों की कृपा है। राम ने इतने शब्द कहे तो ब्राह्मण देव कुछ शीतल हुए, कुछ ठंडे हुए प्रभु श्री राम के वचन सुन करके। इस बार में लक्ष्मण ने कहा कुछ नहीं परशुराम जी से, सिर्फ परशुराम को देख करके मुस्कुरा गए। अब जैसे लक्ष्मण की मुस्की देखी है परशुराम ने, फिर से आग लग गई। और जैसे ही मुस्कुराए लक्ष्मण, परशुराम ने देखा, राम से कहने लगे, राम जब मैं तुम्हें देखता हूं तो हमारी छाती शीतल हो जाती है। हाँ, ये जितना छोटा है उतना ही खोटा है, इसके वचन इतने कड़वे हैं, हमें तो लगता है कि इसकी मृत्यु हमारे हाथों से निश्चित है। लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम इस बार में हमने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं, तुम्हें देख करके सिर्फ मुस्कुरा गए हो। मुस्कुरा इसलिए गए, पल में आप आग बबूला हो जाते हो और जरा सी बात को लेकर के आप बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हो जाते हो। इस बात को लेकर के हम मुस्कुरा गए और हमारी मुस्की से तुम्हें अगर इतनी जलन है तो तुम ऐसा करो ब्राह्मण देव, हम तुम्हें बताएं। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें नीच चले जाओ, और छाती बिगड़ यदि होती हो तो छाती भले चले जाओ। परशुराम, हमने आपसे कुछ नहीं कहा। अगर तुम्हारी आंखें हमारी आंखें से मिल रही हैं और तुम्हें डर लग रहा है तो आंखें बंद कर लो। अगर तुम्हारी छाती में जलन हो रही है तो छाती मलो और चले जाओ। आंखों से आंखें डरती हो यदि होती हो तो छाती मलो चले जाओ। और सुना ब्राह्मण देव, तुम बिना बुलाए अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से, अनुराग धनुष खंडों से है तो उसको ले जा सकते हो। कहने लगे ब्राह्मण देव, तुम बिना बुलाए आए थे, तुम बिना कहे जा सकते हो। रही बात धनुष की, अगर धनुष ले जाना चाहते हो तो पहले एक धनुष था, लेकिन अब धनुष के 2 टुकड़े हो गए हैं।
धनुष को उठाओ और अगर आगे कोई दुकान पड़े तो जाकर के इससे जुड़वा लेना। अगर धनुष की बात है तो बड़ा धनुष धनुष कर रहे हो, भैया ने धनुष तोड़ दिया। तुम्हें अगर कोई दिक्कत हो रही है परशुराम, तो आप धनुष ले जा सकते हो। आप धनुष को ले जाओ, आगे कोई दुकान पड़े तो जुड़वा लेना अंकित बेटा, बिल्डिंग विल्डिंग करवा लेना। परशुराम ने जैसे लक्ष्मण के शब्द सुने, क्रोध आ गया, आगे बढ़े। फिर से प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़े, ब्राह्मण देव क्षमा कर दो, अब कुछ नहीं बोलेगा तुमसे। परशुराम कहने लगे, राम इतनी कड़वी बातें कह रहा है और जब हम इसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी तुम हमें पकड़ लेते हो। तुम भी कोई कम नहीं हो। हमारा नाम परशुराम है तो तुमने अपना नाम राम रख लिया। हमारा नाम छीन लिया तो अपने आप को बहादुर समझने लगे। तुम्हें अभी हमारे बारे में जानकारी अच्छे से नहीं है। जानते हो ये फरसा देख रहे हो राम, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अपने इस नाम को बदल दो। अगर तुमने इस नाम को नहीं बदला तो हमारा और तुम्हारा अभी युद्ध होगा, संग्राम होगा। हमारा नाम छीन करके हमारे ऊपर ढांक जमा रहे हो। परशुराम कहने लगे, राम हम परशुराम कहलाते हैं तो तुम भी राम कहते हो। मेरा ही नाम छीन करके, मेरा ही नाम छीन करके तुम हम पर धौंस जमाते हो। मेरा ही नाम छीन करके, मेरा ही नाम छीन करके तुम हम पर धौंस जमाते हो। परशुराम कहने लगे, राम नाम जो तुमने रखा है इस नाम को अभी त्याग कर दो, दूसरा नाम रख लो। अगर तुमने राम का नाम नहीं छोड़ा तो हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, युद्ध। हमारा नाम परशुराम है तो तुमने अपना नाम राम रख लिया। ये समझ बैठे कि जितने बहादुर परशुराम है उतने बहादुर राम हो जाएंगे। ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? तुम हमारी बराबरी कर सकते हो? नाम बदल लो। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़े कहने लगे, प्रभु ब्राह्मण देव आप बड़े हो, आपका नाम बड़ा है। देखो हम खाली राम हैं और तुम परशुराम हो। और जिसका नाम बड़ा होता है उसका दुनिया में यश बड़ा होता है, काम बड़ा होता है, उसकी यश कीर्ति ज्यादा होती है। तुम्हारा नाम बड़ा है, हम तुम्हारी बराबरी भला कहां कर सकते? तुम्हारा हमसे नाम बहुत बड़ा है, हम खाली राम और तुम परशुराम। सुनो, हम राम आप हैं परशुराम, कहिए अब किनका नाम बड़ा?
परशुराम कहिए अब किनका नाम बड़ा, वो ही तो बड़ा कहता है जो होता है जिसका नाम बड़ा। आपका परशुराम नाम है और हम खाली राम हैं। परशुराम कहने लगे मैंने सुना है कि तुम ब्रह्म के अवतारी हो। अगर तुम ब्रह्म के अवतारी हो, तुमने पिनाक नाम का धनुष तोड़ दिया, हमारे पास में सारंग नाम का धनुष है, तुम इसमें चाप चढ़ा दो, हम समझ जाएंगे कि तुम ब्रह्म के अवतारी हो। परशुराम ने सारंग नाम का धनुष दिया जो भगवान विष्णु का जिस पे अधिकार था। भगवान विष्णु वाला सारंग नाम जैसे धनुष दिया, 21 रुपए अमित डिगिया। उधर चले जाओ, कहीं भैया लिख रहे हैं बाहर। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जैसे ही प्रभु श्री राम को धनुष दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, राम रमापति कर धनु लेहु, परशुराम कहने लगे राम रमापति कर धनु लेहु, चहु मिटाई मोर संदेहु, चहु मिटाई संदेहु। राम रमापति कर धनु लेहु, खींचहु चाप मिटाई संदेहु। प्रभु श्री राम से कहने लगे राम, अगर तुम ब्रह्म के अवतारी हो, इस भगवान विष्णु के धनुष पे आप चाप चढ़ा दो, हम समझ जाएंगे कि वाकई में तुम ब्रह्म के अवतारी हो। अब जैसे ही परशुराम ने सारंग नाम का धनुष भगवान राम को दिया तो क्या हुआ, अरे देख चाप या बहु चली गया, चाप या बहु चली गई परशुराम मन में, देख चाप या बहु चली गई, अरे परशुराम मन में।